एक ही सवाल है जो आजकल सारे स्टूडेंट्स के माइंड में घूम रहा है और जिसके लिए बार बार हम YouTube पे जाते हैं और अलग अलग चैनल्स पे वीडियोस देखते हैं। और ये सवाल है कि क्या मई 2024 के जो हमारे सी इंटर के एग्जाम्स हैं वो लोकसभा इलेक्शन की वजह से पोस्टपोन होंगे या नहीं। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनिएगा आप लोग इस वीडियो को इसीलिए देख रहे हैं कि हाँ सर कुछ इंपॉर्टेंट चीज बताएंगे, शायद एग्जाम पोस्टपोन हो गए होंगे, पर आप ये नहीं सोच रहे कि आप यहाँ पे अपना कितना इंपॉर्टेंट जो टाइम है वो वेस्ट कर रहे हैं। ना जाने स्टूडेंट्स ने कितने 10, 15, 20, 25 दिन सिर्फ इस चीज में वेस्ट कर दिए हैं कि हाँ भाई इलेक्शन होंगे, हमारे एग्जाम्स पोस्टपोन हो जाएंगे, इंस्टीट्यूट का नया टाइम जो स्केड्यूल है वो आएगा, तब पढ़ाई करना शुरू करेंगे। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि आप अपनी लाइफ की सबसे बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं। आप एक प्रकार से अपना मई 2024 का अटेम्प्ट पूरी तरह से बर्बाद कर रहे हैं यहां पे। क्योंकि देखो, जब भी आपके एग्जाम का रिवाइज टाइम टेबल आएगा तो ऐसा तो नहीं है कि आपको पता नहीं चलना है, पता तो चलेगा, आपको चलेगा, मुझे चलेगा और सबको पता चलेगा। ठीक है, तो बजाय इसके कि बार बार हम YouTube पे जाते हैं, हम वीडियोस देखते हैं, चाहे हमारे चैनल की वीडियोस हो चाहे दूसरे चैनल की वीडियोस हो, हम बार बार यही चीज करते रहते हैं और अपना टाइम अननेसेसरी वेस्ट करते हैं। हम पढ़ना नहीं चाहते, उसका हमने एक बहाना निकाल लिया है, क्या कि भाई एग्जाम तो आगे पोस्टपोन होने वाले हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी मत करिए, अदरवाइज कोई मतलब नहीं है, आप अपना एग्जाम, अपना करियर सब कुछ यहां पे बर्बाद कर देंगे। आपके सामने एक आर्टिकल है, मैं आपको एक बार फिर इसको दिखाता हूं। देखिए यहां लिखा है ECI ऑफिशियल्स आर प्रेजेंटली कंडक्टिंग एन असेसमेंट अक्रॉस स्टेट्स for the election. This assessment is expected to be completed by 13th March. ECI इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अभी असेसमेंट कर रहा है अलग अलग स्टेट्स में जाके और देख रहा है कि हाँ इलेक्शंस कैसे होंगे, कब होंगे, वगैरह वगैरह। तो 13 मार्च के बाद वो आपको फाइनल बताएगा कि भाई इलेक्शन की डेट्स क्या है। तो जब अभी उन्हीं को नहीं पता तो आप क्यों पीछे लगे पड़े हो कि बताओ हमें डेट्स क्या है, बताओ हमें डेट्स क्या है। यू आर अ स्टूडेंट, आपका काम है सिर्फ और सिर्फ अभी पढ़ाई करना। तो अपनी बुक्स खोलिए और पढ़ाई पे लग जाइए ताकि ये जो क्रूशियल टाइम है, ठीक है, ये वेस्ट ना हो। और ट्रस्ट मी, आप लिख लीजिए कहीं पे लिखना चाहते हैं, अगर आपने अभी नहीं पढ़ाई की तो जब वो एग्जाम आएंगे आपको सबसे ज्यादा रिग्रेट होगा कि काश उस समय मैं वेट नहीं कर रहा होता, बजाय कि मैंने अपना एक जो भी टाइम टेबल है, जो भी बनाया उसके हिसाब से पढ़ाई कर रहा था। तो आई होप मैंने जो आप बात आपको यहाँ बताई है बहुत ध्यान से, अच्छे से बताई है, इसको ध्यान से आपने समझ भी लिया होगा। और अब आप विदाउट वेटिंग एनी फर्दर सेकेंड आप अपनी पढ़ाई पे लगेंगे और अब आप ये सब नहीं देखेंगे, ना सुनेंगे कि भाई डेट क्या है, डेट क्या होगी। जो भी डेट होगी वो आप तक पहुंच जाएगी। ओके, तो ये तो बात हो गई इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट की। लेकिन अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपके एग्जाम को जो टाइम है बहुत ज्यादा तो नहीं बचा है, तो डेफिनेटली आपने अपना जो रिवीजन है वो स्टार्ट कर दिया होगा। तो ये सब उन स्टूडेंट्स के लिए जो पहले से पढ़ाई कर रहे हैं। जो स्टूडेंट्स अभी तक पढ़ाई नहीं चालू की है, भाई एग्जाम पोस्टपोन होगा, ये होगा, वो होगा, तो देख लो कि कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो रिवीजन स्टार्ट कर चुके हैं। नाउ रिवीजन से एक इंपॉर्टेंट चीज याद आ गई, क्या कि ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी ने अपना जो परफेक्ट रिवीजन बुक है, विच इज वन ऑफ द इंडिया टॉप परफेक्ट रिवीजन बुक्स, ओके, सीए इंटर के लिए ऑलरेडी लॉन्च कर दी है। और नीचे दिए गए जो अगर आप डिस्क्रिप्शन पे जाते हैं आपको एक लिंक मिलेगा, उसे क्लिक करिए, एक्सेस करिए और वहां से आप इस बुक को भी ले सकते हैं। अब इस बुक की कुछ इंपॉर्टेंट चीजें अगर मैं आपको बताऊं, जैसे कि ये हमारी परफेक्ट रिवीजन बुक है एडवांस्ड अकाउंटिंग की। नाउ इसके अंदर आपको हर चैप्टर के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो बहुत ही स्पेशल, बहुत ही क्रिस्प मैनर में मिलेंगे। आपको इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन सॉल्विंग पॉइंट्स होते हैं वो भी यहाँ पे मिलते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आंसर्स भी मिलते हैं। इसके अलावा द बेस्ट पार्ट, आपको इस बुक का जितना भी कंटेंट है, ओके, वो रिकॉर्डिंग के फॉर्म में भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो जल्दी से जाइए और आपकी जो कॉपी है उसे ऑर्डर करिए, लिंक एक्सेस करिए और अपना रिवीजन अगर नहीं स्टार्ट किया है तो प्लीज उसे स्टार्ट करिए और जल्दी से जल्दी अपना सिलेबस खत्म कर लीजिए। सो आई होप आज की वीडियो में जो हमने बातें करी, जो डिस्कशन किया, वो आपको अच्छे समझ में आ चुका है। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर मिनट आप अपनी पढ़ाई पे फोकस करेंगे।